वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के बजे हैं अभी 11:30 और मैं नहा के फ्री होके धूप बत्ती करके बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मैंने क्या करा, साथ साथ सारी बालकनी साफ़ कर दी। तो रूमा अंदर का झाड़ू पोछा लगा देगी और बर्तन भी कर रही है। मैंने कहा साथ साथ मैं उसका एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा ना लगे, तो मैंने और काकू ने मिलके सारा बाहर का दरवाज़ा वगैरह सारा पीछे की बालकनी तो हमने बिल्कुल साफ़ कर दिया है, पानी वानी डाल के सारा करके। तो बस वो क्लीन हो चुकी है। अब अंदर का काम रह गया तो वो रूमा कर रही है साथ साथ। उसके बाद ना मुझे काकू कह रहा है मम्मी मटर दाल चावल खाने हैं, तो मैंने कहा चल मटर दाल चावल बना देती हूँ और साथ बनाती हूँ। काकू वो भी लेकर आया दही और बूंदी, तो सोच रही हूँ बूंदी वाला रायता बना देती हूँ साथ। और पूजा के पापा को खीरे का पसंद है, पर खीरा ख़त्म हो चुका है तो बूंदी का मंगा ली। मैंने कहा बूंदी का बना देती हूँ। तो गाइस चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। गाइस दोपहर को तो थोड़ी देर मेरे को ना नींद आ गई, तो क्या कहते हैं सोई मैं। उठी हूँ तो मैंने कहा पहले चाय बनाती हूँ, चाय से थोड़ी चुस्ती आती है। और फिर उठ के चाय पी के फिर शाम हो जाएगी। शाम को जाना है मंगल बाजार, सब्जियाँ लेनी है थोड़ी सी, बस सब्जी लेनी है और बाकी कोई काम भी नहीं है। थोड़ी देर पूजा के पापा की शॉप पे बैठेंगे, सब्जी लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। मुझे ना टिंडे लेने हैं गाइस, टिंडे खाने का बड़ा दिल है और टिंडे की रेसिपी भी देनी है। मुझे 1-2 बार बोला था टिंडे की रेसिपी के लिए, वो लेने हैं तो वो देखूंगी, वो सब्जी लेकर मैं। और 2-3 और सब्जियां भी लेनी है, वो भी ले आऊंगी। गाइस चाय तो बन के रेडी हो चुकी है, फैन एक ही है। अब देखते हैं काकू को देती हूँ, तो देखते हैं एक ही से कर लेते हैं, आधा कर खा लेते हैं और बस चलती हूँ। काकू को देती हूँ चाय और मैं भी लेती हूँ। मैं आ गई हूँ काकू के साथ शॉप में और जा रही हूँ सब्जी लेने। तो पूजा के पापा खड़े हैं, मैं उनका पूछ रही हूँ क्या खाना है। मंगल बाजार है आज, तो थोड़ा सा होता है कि एक हफ्ते में एक बारी हम बाहर से खा लेते हैं, घर से नहीं लेकर आई। आज घर से नहीं आया, आज बाजार का ही खाना है। हाँ है हमारी मर्जी। हाँ ठीक है, तो थोड़ा मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, काकू और तुम खाओगे बस, मेरी इतनी भूख नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं खा लूँगी, बाकी तुम और काकू खा लेना। ठीक है, और बताओ। आज गर्मी उतनी नहीं लग रही जैसे कई बार आपकी शॉप में होती है, आज कम है ना? आज पहले से कम है गर्मी, और कई बार तो बहुत ज़्यादा लग रही होती है। हाँ आप बताओ, पहले टिंडे ले आओ, टिंडे खाओगे भरे हुए हैं? टिंडे ले आ तू, ठीक है। तो गाइस मैंने सोचा था टिंडे लूँगी भरे हुए, इसीलिए मैं आई हूँ। भरे हुए बनाऊँगी तो मैंने आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी। टिंडे हैं, 1-2 चीज़ें और शेयर करनी है, तो मैं कहा अगर सब्जी होगी तभी बनेगी। तो बस अब निकलते हैं मंगल बाज़ार की तरफ। मंगल बाज़ार तो आ गए हैं शॉप में, बस जाते हैं सब्जी लेने के लिए। ये लिए हैं भटूरे और बिल्कुल फूले फूले से हैं, देखिए 2। मैंने कहा भैया थोड़े से करारे, मुझे ना थोड़े लाल लाल अच्छे लगते हैं, वो वाले जो वाइट होते हैं अच्छे नहीं लगते, मैंने करारे करवाए हैं। तो और एक आलू भी दिया भैया ने, ये आलू भी नहीं रखने शुरू कर दिए हैं। आ जाओ आप, हैं खाओ, आप भी खाओ, एक आपका एक मेरा। मैंने सोचा पहले कम खाऊंगी, पर शक्ल देख के अब दिल कर रहा है मेरा खाने का एक। हाँ ठीक। तो गाइस मैं बना रही हूँ आज आलू शिमला मिर्च, तो बस ये फ्राई हो रहे हैं और यहाँ काटे हैं टमाटर। बस इतने ही में ही टमाटर वाले बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो गाइस आलू शिमला मिर्च बनाऊंगी टमाटर के साथ, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। और बस फुलके आटा गूंद के रख दिया है। तो पूजा के पापा का फ़ोन आया कि रोटी बना के दे दो, गर्मी बहुत हो जाती है। फिर क्या करते हैं हम लोग ना, अंदर बैठ जाते हैं। उनको होता है कि हेमा गर्मी में ना लगे, ये भी साथ बैठे। तो वो कहते हैं कि मेरे आने के बाद भी रोटी मत बनाइयो, जो काम है ख़त्म करके रख। उनको शुरू से ही ऐसा है कि मेरे आने से पहले रोटी बना के रखते, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है। मैं कहा कोई बात नहीं, अब मैं बस यही काम कर रही हूँ। सब्जी बनते ही साथ साथ तवा रखती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। इतने में वो कह रहे हैं 10 बजे तक आऊँगा, तो अभी पूरा आधा घंटा पड़ा है। आधे घंटे में मेरे दोनों काम गाइस निपट जाएंगे। गाइस मैं जा रही हूँ मम्मी के घर में, रेडी हो चुकी हूँ, खाना बना लिया है। तो मैंने कहा चलो निकलती हूँ मम्मी के घर। तो बस फ्री होके अब इसकी पूजा के पापा को भी खाना भेज दिया है, पूरा काम घर का हो चुका है। तो चलो 2-3 घंटे मम्मी का लगा आती हूँ। तो मम्मी होता ही है, मम्मी को भी दिल करता है कि चलो लड़कियाँ आ जाएं। उस दिन गए थे तो मैं दीदी के साथ गई थी, तो आज है कंचन। अलग अलग जो भी बंदा जाता है उसके साथ एक दूसरा भी कहता है कि चलो चल पड़े। तो आज कंचन है, कंचन कह रही हेमा तू भी चल। मैं कहा चल चलती हूँ। तो बस मैं फटाफट फ्री होके गाइस फ्री हो चुकी हूँ, अब बस फटाफट निकलती हूँ। तो गाइस हम लोग आ गए थे मम्मी के घर में, आके बैठे, बस अब जाने का समय हो रहा है थोड़ी देर में। तो मम्मी कह रही है थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, बस वही। उसके बाद क्या होता है 6 बजे के बाद ना ऑफिस टाइम हो जाता है। पिछली बार जब हम गए थे ना कंचन और मैं, बहुत बुरी हालत हुई थी हमारी, यानी कि खींचातानी मच गई थी मेट्रो के अंदर, इसलिए हम आज जल्दी ही निकले। हाँ तो मम्मी 10-10 मिनट का कर रही है, 10 मिनट और 6 बज जाएंगे। हाँ ऑफिस टाइम है। हाँ बहुत, आपका 10 मिनट लगना, हम खराब, हमारा काम खराब हो जाएगा। हाँ ठीक है,
हम लोग टाइम से अपना घर पहुंच जाएंगे। हाँ चलो फिर जा रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, चलो अब निकलते हैं। चल कंचन। तो गाइस मम्मी का थोड़ा सा होता है, जब आते तो खुशी होती है, जाते हैं तो थोड़ा सा आवाज़ भी दब जाती है। कह रही चलो ठीक है, अब कोई नहीं, अब जाना भी पड़ता है घर। अगली बार कंचन और जल्दी आएंगे। ठीक है। हाँ हैं जल्दी मम्मी का थोड़ी देर ज़्यादा बैठेंगे। ठीक है। हाँ और और गाइस 2:30 बज जाते हैं रोटी राटी करते। हाँ तो कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे 1 बजे तक आ जाए। जल्दी आ जाए। हाँ तो चल चलते हैं। ठीक। तो गाइस मम्मी के घर से तो वहाँ आ गई थी 6:45 तक घर वापस। तो क्या कहते हैं, थकावट भी हो जाती है, चाहे हम कुछ करते नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं, मेड ने खाना बनाया होता है, हमारा कोई काम नहीं होता वहाँ पर, लेकिन एक जाने आने में भी ना गाइस थकावट हो जाती है। तो मम्मी बुलाती है, मम्मी को भी अच्छा लगता है, चलो हम मिल लेते हैं, या कोई भी बच्चा जाए तो मम्मी को अच्छा लगता है, बात बात करने, टाइम पास हो जाता है मम्मी का भी। चलो लड़कियां आई हैं, तो कभी दीदी के साथ भी मैं उस दिन चली गई थी, तो आज मैं कंचन के साथ चली गई। तो ऐसे ही जो चक्कर लगाता है उसके साथ चली जाती हूँ। अगर कोई कहता है हेमा चलेगी, मैं कहती चल पड़ती हूँ चलो, तो मैं भी साथ हो लेती हूँ उनके साथ। तो 2 के साथ होता है कि चलो जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। अब कंचन ने बोला हेमा चलेगी, मैं कहा चल पड़, मैं भी चल पड़ती हूँ। तो मेरा अचानक से प्रोग्राम बना गाइस, फटाफट मैंने खाना बनाया और मैं निकल गई। आई हूँ, आके बस थोड़ा सा रेस्ट किया है और क्या कहते हैं चाय पिया। अब मैंने मम्मी घर से पी कर आई थी, बट 1 कप घर में पीती हूँ तो थोड़ा वो होता है कि शांति मिल जाती है मुझे चाय पी के। उसके बाद बस अब मैंने फटाफट मूंगी की दाल और चावल बनाया है, पीली वाली दाल, लाल वाली डाली, बस ये येलो दाल और चावल फटाफट मैंने बना दिया। पूजा का फोन आया, मैं कहा मैं खाना बना दिया, कहते बस मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। बस वो आते हैं तो वही है, खाना खाएंगे और बस 1 आध घंटा बैठेंगे और फिर गाइस वैसे ही 12 बज जाते, पता नहीं चलता, तो टाइम हो जाता है। तो गाइस मेरे को एक मैसेज आया, उन्होंने लिखा आंटी आपको थोड़ा सोचना चाहिए, दिल नहीं करता आपके अच्छे से कुछ करने का, मन्नू को कभी आप अच्छे से नहीं बुलाते, बेटा आप आना ब्लॉग में, बस पूजा पूजा करते रहते हो। मेरे मम्मी तो पहले जमाई को बुलाती हैं तो फिर बेटी को बुलाती हैं। एक ब्लॉग में मन्नू जी के साथ है, उनके सामने पूजा नू आना, पूजा तू आना, मन्नू को भी अच्छा से डिनर करवाया करो, जमाई है आपके घर का, सिंपल दाल रोटी से देते हो खाने को, आपको अच्छा नहीं लगा मेरा मैसेज, बस रियलिटी बोला मैंने आपको। गाइस पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब पूजा यहाँ थी, अब मैं हर बात आपको मैं मन्नू को फ़ोन कर दूँ, मैं आपको ब्लॉग में नहीं दिखा सकती कि मैंने बोला मन्नू आ जाओ, मन्नू आ, हमने बुलाया, मन्नू को काम था उस दिन। गाइस मन्नू को काम था, मदर डे पे रात को भी हमने फ़ोन किया था और अगले दिन भी पूजा ने दोपहर को बुलाया था। तो मन्नू को काम होता है अपने अपना, हर किसी को काम होता है, उसकी एक छुट्टी होती है वेडनेसडे, तो उसमें भी वो घूमना या कुछ है, देखो सबको अपने अपने घर की जिम्मेवारियाँ होती है, अपनी शॉप का पता होता है, तो उसके पास इतना, मन्नू के पास इतना टाइम नहीं होता। और रही मन्नू के साथ हमारी कि एक जवाई है, जवाई वाला वैसे मुझे कभी भी नहीं फील हुआ, ठीक है मेरा जवाई है, मैं आपको फिर भी ये बात कह रही हूँ कि हमारे घर का वो जवाई है, बेटे जैसा है, पूरा बेटा ही है, जैसा क्या मतलब बेटा ही है, जैसे काकू और मन्नू में कोई फ़र्क नहीं है मेरे लिए। तो मन्नू को भी कभी मेरे से फॉर्मेलिटी वाला काम लगा ही नहीं, ना हमें उनको उनकी फैमिली के साथ लगा कि हाँ जवाई आ रहा है। तो जो मन्नू ने मेरे को सिर्फ एक बात बोलो कि अगर मन्नू आता है, हम ज़्यादा ज़्यादा अगर कुछ होता है तो जो वो खाता है मैं वही बनाती हूँ। गाइस वो फालतू चीज़ें नहीं खा रहा, मैं वो बना के रख दूँ, आके जमाई आए वो इतना सा भी ना खाए तो वो भी तो मुझे गंदा लगेगा ना, वो चीज़ें वो नहीं खाता, आप समझो इस चीज़ को, वो नहीं खाता फालतू की चीज़ें। मैं पहले मेरे टाइम में मन्नू के अम्पा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लेते, अब के टाइम में नींबू पानी, हमें पता है कि अगर उसने मन्नू ने जैसे फ़ोन भी आता है ना, मम्मी बस नींबू पानी बना के रखो, तो हमें वो चीज़ें पता है उसकी। आप उसके घर में भी तो आप रोज़ की रूटीन देख रहे हो, मन्नू को आपने एक्स्ट्रा खाते या ऐसा कुछ करते कब देखा आपने कि सब्जियों में वो बहुत अलग सा कुछ खा रहा है या टेस्ट कर रहा है, या उनके घर में बहुत अलग चीज़ें बन रही हैं, उनके घर में सबकी रूटीन यही है, वो ऐसा ही लेते हैं। और रही फैमिली में से ये है तो हमें ऐसा उसके साथ नहीं ऐसा लगा अलग सा कुछ वो करने का कि एक जवाई आ रहा है उसके साथ एक मेरे को फॉर्मेलिटी करनी है, वो चीज़ नहीं है हमारे साथ। तो मन्नू बेटे जैसे कि जैसे पूजा वैसे वो, मैंने भी उसको बार बार बुलाया पर वो नहीं टाइम था, तो वो कैसे आ सकता है एकदम से। शॉप छोड़ के थोड़ी आएगा कोई? हाँ कोई शॉप छोड़ के नहीं आ पाता, वो भी दोपहर के टाइम पे। हाँ मैंने दोपहर के टाइम में भी, आप विश्वास करोगे हम ब्लॉग में नहीं दिखाते इतनी चीज़ें कि हर पल मैं आपको नहीं दिखा सकती कि मैं 24 घंटे का कैमरा लेके लड़की में बैठ जाऊँ। तभी तो पूजा घर ले गई थी कड़ी की, घर जाके खा लेंगे। हाँ तो मैंने मन्नू को, फिर मन्नू ने बोला मम्मी जी मेरे घर, मैं घर खा लूँगा, तो मैंने वो भेज दी। और उसमें भी गाइस मेरे पास इतने, मैं कहती हूँ उसमें भी इस बार इतना लोगों ने बोलते हैं, मैंने जवाब भी दे रखा, मेरे कमेंट्स का देखना
कि मदर डे पे यही थी, मन्नू के पास काम था, वो नहीं आ सकता। मैंने सब कुछ बताया। तो मैं बताती हूँ, वो आंटी आपको नहीं बोलेंगे, मुझे अच्छे ये कहना है, अरे मन्नू क्यों नहीं बोलेगा, मैं उसकी माँ जैसी हूँ, जैसे उसकी मम्मी अपनी है वैसे वो अगर पूजा से तो बात करता ना। ऐसी बात नहीं होती कि तुम एक बस एक वो बना लो कि जवाई है वो नहीं बात करेगा सास से, ऐसा कुछ नहीं होता। मन्नू तो बल्कि अलग उल्टे अच्छे से बात करते हैं, वो जो है वो क्लियर बोलते हैं। अगर हम उससे पूछते भी है ना, मन्नू बताओ क्या खाना है, वही हम अरेंज करके रखो, तो क्लियर बोलते हैं। तो हमारी कोशिश होती है जो वो खाएंगे हम वही मंगाएं। तो बस इस चीज़ की है गाइस, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आप भी समझो थोड़ा सा, तो अच्छे से कमेंट्स दो तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो गाइस देखो, एक प्यार होता है भी। मैंने कहा कड़ी पूजा को बहुत पसंद है, मन्नू को पसंद है, मैंने उसको प्यार से वो दी। उसकी कोई वो नहीं होती कि तुम उसको उस पैसों से या उससे करो। यहाँ देखो, यहाँ आया राजकुमार गौरी जी का 10 रुपीज़ वाली सस्ती कड़ी दे दी, साथ में ये मिठाई का डब्बा दे देती। बहुत कंजूस हो तुम, पूजा तुम्हारे लिए मदर डे पर केक लेकर आई, आपने उसे सस्ती कड़ी देकर शर्म आनी चाहिए ऐसी माँ को जो बेटी का घर का खाती है। पूजा सास खाली कड़ी देखेगी तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। मुझे ये हेमा लेडी जरा भी पसंद नहीं है। एक तो पहली बात है, जब पसंद नहीं है तो देखते क्या फिर? नहीं, वो कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। मैं उसमें देखो, मैं नहीं कह सकती कि मुझे आप पसंद करो, वो आपके अंदर की थिंकिंग है, वो आपकी जो मन है आप करो। लेकिन गाइस देखो, 10 रुपीज़ की सस्ती कड़ी, मेरी बेटी को पसंद है कड़ी, अगर मैंने वो कड़ी दी, उसकी पहली बात तो कोई मूल होता नहीं सब्जी रोटी का, चाहे वो आप महंगी से महंगी ले लो, कुछ नहीं होता। और आपने पूजा के घर में तो आप देख लिया कि उनके घर में मिठाइयाँ लग रही है। पूजा के घर में फ्रूट के अलावा कुछ नहीं लगता, मिठाई लगती है। मुझे भी अपनी बेटी के ससुराल का पता है। तो आपको ये पता है, या मैं आपके सामने दिखा के उसे पैसे दूँ या कुल तू बेटा ये ले जाइयो शो ऑफ कर ले, तो आपको नहीं पता ना इस चीज़ का। और बेटी के घर से ले लिया, पहले मेरी वो बेटी शादी से पहले मेरी थी, और मदर डे पे आप पिछले साल का ब्लॉग उठा के देखना, एक ब्लॉग में उसने मुझे पर्स वगैरह लेके दे रखा है। तो क्या शादी होगी, फ़र्क आ गया उसके अंदर? एक बार बताओ, एक शादी आने से बेटी बेटी नहीं रहेगी। ठीक है, वो किसी के घर की बहू बनी है, पहले तो मेरी बेटी है ना, बहू वो बाद में बनी है, जो पैदा हुई मेरे साथ इतने साल वो रही है, तो मेरी पहले वो बेटी है। आज मैं आपको ये बताऊं, बहू बाद में बनी है। तो आप भी इस चीज़ का सोचो, बेटी शादी के बाद भी माँ को अगर एक दिन मदर डे पे, ये तो एक दिन की बात है, अगर वो कभी अपनी मम्मी को लेके दे, बेटा लेके दे, तो बहुत इज्जत की बात है कि बेटे ने लेके दिया, बेटे के लेके नहीं दिया। बेटी लेके दे तो माँ को बहुत शर्म आनी चाहिए कि बेटी से ले लिया। कहाँ किस जिंदगी में आप जी रहे हो कि अगर बेटी माँ के लिए करे तो माँ को शर्म आनी चाहिए, शायद उसको ऐसा सोचना चाहिए, माँ को गिर जाना चाहिए, हाय बेटी ने कुछ दिया है। ये चीज़ें इस टाइम पे नहीं अच्छी लगती। इस ज़माने में मदर डे अगर बना है तो बेटियाँ अगर एक साल में उसने मुझे दिया, तो क्या एक साल क्या वो 2 बार भी दे सकती है, बर्थडे पे भी देती है। वो क्यों नहीं, मैं माँ हूँ, वो क्यों नहीं अपनी माँ को दे सकती है? एक बार बताओ, बेटा दे तो इज्जत के काम है, क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने घर के लिए करती है तो वो उसकी इज्जत बनती है कि एक सास के लिए कर रही है, माँ को दे तो वो बेइज्जती बनती है। ऐसा नहीं होता गाइस। तो ये चीज़ आप समझ के बोला करो कि एक बेटी है, उसका माँ के लिए भी फर्ज है, तो उसने वो करना होता है। तो वो मेरे को लेने में कैसे, मेरी बेटी है, जैसे काकू मुझे दे रहा है वैसे बेटी दे रही है। गाइस आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और गाइस अच्छे कमेंट्स कीजिए, अच्छे वो कीजिए, मुझे भी बहुत खुशी होती है। मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब आप करते हो, ऐसे बुरे कमेंट्स करते हो बच्चों के लिए। मेरे लिए माँ बेटी है, उसका रिश्ता समझो। आप भी किसी की बेटी हो या किसी की माँ हो तो इस चीज़ को समझ के लिखा करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस बाय बाय।